सोमवती अमावस्या व्रत की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व है। सोमवार को पड़ने की वजह से इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जो लोग इस दिन का उपवास रखते हैं और इसकी व्रत कथा करते हैं या सुनते हैं, उन्हें सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो आइए यहाँ सोमवती अमावस्या व्रत कथा का पाठ करते हैं। यदि आप व्रत ना भी करें तो इस कथा को सुनने से ही आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। ब्राह्मण की पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया और उसके पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण स्त्री है। यदि वह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढक के अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पति परायण स्त्री थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता भी चल गया। उस दिन वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी, क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए
सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का आवास होता है, अतः जो भी हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। हर हर महादेव। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसे फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए।